नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज बात करेंगे। इसके पहले जो आपको हमने खबर दिखाई थी कि बिहार बीजेपी के संकट मोचक सम्राट चौधरी, अब तो ये इसके पहले जब हमने दिखाई थी तो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे। लेकिन आज जब आपको ये खबर दिखा रहे हैं तो बिहार बीजेपी के संकट मोचक सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उस समय भी आपको हमने बताया था कि किस प्रकार से जब जब बीजेपी संकट में रही, सम्राट चौधरी ने अपने नेतृत्व क्षमता से, अपनी कूटनीति से बीजेपी को उस भयंकर स्थिति से निकाला। और आज सम्राट चौधरी की कूटनीति, उनकी बुद्धिमत्ता ही है कि जिस प्रकार से शांतिपूर्वक सबों की सहमति से बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनके मुख्यमंत्री बनने पर कई तरह की जो टिप्पणी आ रही है, उन सारी बातों का एक एक करके आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से कुछ मतलबी लोग उन बातों को घुमा फिरा करके अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए यह सब बातें कर रहे हैं। हमारे साथ सुमन कुमार जी हैं। सुमन जी, क्या कुछ कहिएगा जो हमने कहा? आपने भी उस खबर को किया था कि बिहार बीजेपी के संकट मोचक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। देखिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। उस समय भी हमने ये कार्यक्रम किया था, लेकिन होता क्या है ना कि पिछले 21 साल से लोगों के जुबान पर नीतीश कुमार चढ़े हुए हैं। आप देखते होंगे कि आज भी जब कोई मीडिया हाउस खबर चलाता है तो कुछ त्रुटियां उससे हो जाती हैं, लेकिन उन त्रुटियों के बावजूद जिस प्रकार से सम्राट चौधरी सत्ता में आए हैं कहने का मतलब कि जिस प्रकार से उनको मुख्यमंत्री का पद प्राप्त हुआ है और जिस प्रकार से बीते 8-9 वर्षों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर चलने का कार्य किया है। आप देखिए उनकी एंट्री कैसे होती है, एमएलसी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विधान परिषद में विधायक दल के नेता बनते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और अंततः मुख्यमंत्री बनाया जाता है। नहीं, उसके उप मुख्यमंत्री बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो जिस भी गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपने जो कहा वही मुंह से वही निकलता है। जी बिल्कुल। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में रहे, चाहे एनडीए के साथ या लालू जी के साथ, गृह मंत्रालय उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। लेकिन सम्राट जी को जब गृह मंत्रालय दिया, उसी समय लग गया था कि अब सम्राट जी का कद बिहार में बढ़ने वाला है। और कई बार मंच से नीतीश कुमार ने कहा, अमित शाह ने कहा कि इनको बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। हाँ, नहीं देखिए, आपने जो बोला कि सम्राट चौधरी को जो गृह मंत्री का पद प्राप्त हुआ, तो ये एक तरीके का इशारा था। ये एक तरीके का इशारा था कि बहुत बड़ा खेल बिहार में अब होने वाला है। लगातार मुख्यमंत्री मतलब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हमारे जो सम्राट चौधरी हैं, उन पर जिस प्रकार से विश्वास कर रहे थे, उनके कंधे पर हाथ रखकर कहते थे कि अब इन्हीं को संभालना। तो ये सारा घटनाक्रम जिस प्रकार से बन रहा था और जिस प्रकार से बीते 2 वर्षों में आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी अपने दल में जितना ताकतवर बनकर उभरे। देखिए, ओबीसी राजनीति का कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बनिया और सवर्ण की पार्टी है, ये एक टैग उस पर लगा रहता था। तो ओबीसी की राजनीति में हालांकि नित्यानंद राय थे, पहले से काफी बड़ा कद है उनका भी, लेकिन वो जिस समाज से आते हैं उस समाज का भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा कोई मतलब ये स्थान नहीं दिख रहा था कि आगे चल को उनको बिहार भाजपा में कोई बड़ा कद प्राप्त हो सके, कोई बड़ा पद प्राप्त हो सके। उसी कड़ी में चूंकि देखिए लगातार कहा जाता है, हमने भी कई बार कहा है कि 1990 तक कोई माने या न माने, चाहे सवर्ण मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हो या सवर्ण मुख्यमंत्री की कुर्सी पे ना हो, लेकिन सत्ता सवर्णों के ही हाथ में रहे। उसके बाद से जिस प्रकार से त्रिवेणी संघ, देखिए हम लगातार त्रिवेणी संघ की बात करते हैं कि त्रिवेणी संघ में 3 जातियां मुख्य हुआ करती थी, यादव, कुर्मी और कुशवाहा। तो त्रिवेणी संघ में जब यादव और के तौर पर लालू राबड़ी, कुर्मी के तौर पर नीतीश कुमार, इन दोनों को सत्ता प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन त्रिवेणी संघ का तीसरा जो घटक है कुशवाहा, उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमको वो सत्ता मिल पाएगी कि नहीं। बीच में आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता बिहार में बन रहे थे, लेकिन आप माने चाहे मत माने, लगातार उनका दल इधर से उधर बदलना, एक जगह टिक कर नहीं रहना, उनको कमजोर कर दिया। और सम्राट चौधरी जो लगातार 8-9 साल तक भारतीय जनता पार्टी में अपनी पारी खेलते रहे, अपनी इनिंग पर लगातार चौके छक्के मारते रहे, उनका कद लगातार बढ़ता गया। तो माना जाए ना कि जो काम कैलाशपति मिश्रा जैसे व्यक्ति नहीं कर सके,
जो काम सुशील मोदी नहीं कर सके वो सम्राट जी ने कर दिया। अब बिल्कुल बिल्कुल इसमें खुद देखिए, इन लोगों का योगदान है, और इन लोगों ने जो योगदान दिया है बिहार भाजपा को, उसको भी आप भुला नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं, लेकिन भुलाने की बात नहीं है, बात यह है कि उन लोगों ने वो जो नहीं किया वो सम्राट जी ने किया। बिल्कुल, इसमें तो कहीं को दो मत है ही नहीं कि उन लोगों की बनाई हुई जमीन पर सम्राट चौधरी ने बहुत अच्छी खेती की। उन्होंने बिहार भाजपा में, देखिए सम्राट चौधरी आने वाले युगों युगों तक, भाई ये तो हो गया ना क्लियर कि बिहार भाजपा का पहला मुख्यमंत्री कौन रहा, तो सम्राट चौधरी। और एक और बात जो सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के दबाव में भाजपा आलाकमान ने अपनी बिना इच्छा के नीतीश कुमार के दबाव से सम्राट जी को बनाया। इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, इस बात में मुझे कोई सच्चाई नहीं लगती है। उसका कारण यह है कि नीतीश कुमार अगर इतने ही पावरफुल रहते, इतने ही शक्तिशाली रहते, तो आखिर वो मुख्यमंत्री पद छोड़ते क्यों? कहीं ना कहीं देखिए, राजगद्दी किसी को ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है। उसको अपना ताकत, अपना हुनर, अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती है। सम्राट चौधरी ने अपनी काबिलियत दिखाई अपने पार्टी में, अपनी शक्ति को दिखाया, और लगातार जिस प्रकार से वो कड़ा फैसला लेते हैं। और नहीं, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या उस पोजीशन में थे कि आज के दौर में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर कोई प्रेशर बना सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल। आज की भाजपा में तो ये कहना भी बहुत तो नीतीश कुमार यदि प्रेशर बना सकते थे कि भाई सम्राट जी को ही बनाना है और बीजेपी की इच्छा नहीं रहती, तो नीतीश कुमार तो सबसे पहले हटते ही नहीं, और यदि हटते तो फिर कहते कि हमारे पुत्र को बना दीजिए। निशान जी इतने दिनों तक नहीं आए, लेकिन अभी आनंद फानंद में 2 महीना पहले आए हैं। ताम झाम किस प्रकार से उनका एंट्री कराया गया आपने देखा? जी बिल्कुल। जिस दिन उनका आए थे, जब यहाँ जदयू कार्यालय में जब एंट्री हुआ था, तो घोड़ा, बाजा, ऊंट, हाथी सब चीज था। तो नीतीश कुमार तो हमने लगातार कहा कि बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं, लेकिन देश की राजनीति के चाणक्य तो अमित शाह है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो आज जब ये स्थिति ऐसी नहीं रही, सीधे तौर पर अगर आप कहेंगे तो स्थिति यह रही कि बीजेपी की इच्छा से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा से, बिना किसी तरह के विवाद के, सबों की सहमति से, सबों की इच्छा से सम्राट जी बने मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, केंद्रीय नेतृत्व का प्यार उनको मिला है, आशीर्वाद उनको मिला है। और हमने शुरू में कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने 8-9 साल में अपनी गाड़ी दौड़ाई है बिहार में, अपने आप को मजबूत किया है, उस मजबूती को देखते हुए ओबीसी में आप एक छोड़े ना, आप तो उतने सालों से पत्रकारिता करते हैं, करीबन 2 दशक से ऊपर का समय हो गया आपको। आप बताइए ना कि ओबीसी समाज में अगर आप बात करें तो सम्राट चौधरी से बड़ा कोई नेता दिखता है क्या? नहीं दिखता है। एक और बात जो आ रहा है, उनकी डिग्री पर देखिए, जब जब सम्राट जी का कद बढ़ रहा है, उनकी डिग्री पर विरोधी आ जा रहे हैं। क्या अगर हम सीधे डिग्री की बात करते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, इससे मतलब नहीं है। राजनीति में डिग्री का महत्व है कि आपको जमीनी स्तर पर कितना पकड़ है, आपकी राजनीतिक पकड़ कितनी है। देखिए, राजनीति में डिग्री का अगर महत्व होता तो क्या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन पाती? इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? इससे बड़ा उदाहरण नहीं होगा। देखिए, ये अलग बात है कि आप किसी पर आरोप लगा, देखिए दुनिया में सबसे आसान काम है किसी पर आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगा देना। आप देखिए ना, पप्पू यादव आरोप लगाए ना, उसी पर एक जो जन सुराज के जो लगाते हैं प्रशांत जी, आपने देखा कि सबों का कहते थे कि इनका किस्त खोलेंगे, इनका किस्त खोलेंगे। खास करके इन पर जो बीजेपी के पुराने जो प्रदेश अध्यक्ष थे दिलीप जायसवाल जी, मंगल पांडे पर जिस प्रकार से पड़े, तो क्या माना जाए कि जब उन लोगों पर आप हमला करना छोड़ दिया, मतलब आपकी डील हो गई क्या? नहीं, देखिए, उसका मैं आपको बस एक ही जवाब दूंगा। प्रशांत किशोर पर अभी ज्यादा हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, इसलिए नहीं टिप्पणी करेंगे कि आपने कहा कि वो किस्त जारी करते हैं। अरे भैया, आपका तो बैंक के अकाउंट पूरा बिहार में जनता बंद कर दिया, आप क्या किसी का किस्त अब जारी करिए? आपने इतना बड़ा बात किया, आपने और जीरो आपका खाते नहीं। वही तो हम कह रहे हैं ना कि आप किसी दूसरों की किस्त जारी कर रहे थे और इधर आपका बैंक के अकाउंट बंद हो गया। एक और बात था, आपने देखा होगा कि 90-95 ईस्वी के दौर में जब जातीय सम्मेलन, जातीय रैली का गवाह गांधी मैदान बनता था, और उस समय पिछड़ों के, अति पिछड़ों की अगर राजनीति हो रही है तो उस मंच पर लालू यादव नहीं जाए, ऐसा संभव था? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस एक नेता ने सम्मेलन किया और लालू जी को नहीं बुलाया? आप हमसे ज्यादा जान रहे हैं अच्छे तरीके से। शकुनी चौधरी थे जी। देखिए, शकुनी चौधरी जो थे ना, उस समय वो दूसरी पार्टी में थे। आप जो इशारा कर रहे हैं, उस समय पिछड़ों के नायक अगर कोई थे बिहार में
तो लालू प्रसाद यादव थे। और उस समय देखिए एक बात समझते हैं, जो आप कई बार देखते हैं ना कि वृक्ष काफी लहलहा रहा है, फल दे रहा है, लेकिन उस पेड़ को लगाया किसने और उसको सींचने में कितना वक्त लगाया, उस पेड़ की सुरक्षा करने में कितना वक्त लगाया, अक्सर लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं। देखिए मैं एक दो बात बताता हूं, हालांकि 92 में तो मैं भी बड़ा नहीं था कि उन सारी बातों को याद रखूं, लेकिन बाद में जो पढ़ा जो समझा उसके आधार पर कह रहा हूं। उस समय शकुनी चौधरी, देखिए शकुनी चौधरी अपने बेबाक बयान के कारण हमेशा से जाने चर्चा में रहा, ठीक है ना, और ये कभी भी किसी के बारे में भी बोलते थे और बेधड़क बोलते थे, दिल से बोलते थे। इन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया कि भाई कुशवाहा समाज का कार्यक्रम है, रैली है, इसमें हम लालू यादव को क्यों बुलाएंगे, कोई गैर कुशवाहा नहीं आएगा। अब देखिए उस समय सिर्फ कुशवाहा ही आएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। उस समय सबसे बड़ी बात क्या होती थी ना कि अगर किसी भी समाज के, पिछड़े समाज का कार्यक्रम होता था तो उसमें अन्य समाज के लोगों को भी निमंत्रण दिया जाता था, ठीक है। लेकिन उस समय जो शकुनी चौधरी जी ने जो रैली किया था उसमें इनको नहीं दिया था। जानते हैं, आपको ध्यान होगा कि 2005 में आपको याद होगा कि नागमणि जी की लॉटरी निकली थी कि उनकी पत्नी को, सुचित्रा सिन्हा जी को, नीतीश कुमार ने अपने गठबंधन से पहला मंत्री बनाया, आपको याद होगा उस समय। उसी प्रकार से उस शकुनी चौधरी के उस कार्यक्रम के कारण ऐसे ही नागमणि जी का लॉटरी उस समय निकला था। लालू यादव बोले कि अरे भाई तो कुशवाहा का बड़ा लीडर हो जाएगा, कुशवाहा का आबादी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा करो कि नागमणि को बुलाओ, इसको राज्यसभा भेजो, जगदेव बाबू का बेटा है, इसको आगे बढ़ाओ ताकि शकुनी चौधरी के कद को हम छोटा कर सके। लेकिन इसके बावजूद शकुनी चौधरी का कद उस समय नहीं छोटा किया गया, और लव और कुश की बात होती थी तो नीतीश कुमार और शकुनी चौधरी की ही बात होती थी। एक और आखिरी सवाल है, 90 के दशक में आप देखिए मंडल कमीशन को लेकर के जिस प्रकार से सिर्फ कहा गया कि भूमिहार इसके विरोधी है। देखिए सवर्णों का आंदोलन था, लेकिन खामियाजा तो भूमिहार ने भुगता। वो उसका कारण यह है कि देखिए राजपूत समाज के लोग, जनता दल की उस समय सरकार हुआ करती थी, उस समय राष्ट्रीय जनता दल नहीं था, जनता दल की सरकार थी, और राजपूतों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व था, और राजपूतों ने तमाम कार्यक्रमों से, जो जाहिर सी बात है कि भाई आपकी सरकार है तो आप कैसे उस कार्यक्रम का विरोध करें। अब भूमिहार का 3-4 को जो बुजुर्ग नेता लोग हैं जो अब अपनी राजनीति के ढलान पर है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बहुतों को बुरा लग जाएगा। ये लोग क्या किया कि सारे भूमिहार समाज के जो युवा थे उन लोगों को, इन लोगों ने बहुत लोगों के शब्दों में भड़काने का काम किया, लेकिन भड़काने वाला शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहा कि भाई जो रैली कर रहा है लालू यादव, इसका विरोध करना है। और उस रैली के विरोध के बाद में क्या हुआ, अब रैली का विरोध पहले कैसे होता था, आज के टाइप पे तख्ती लेके थोड़े होता था कि उस दिन जैसे हम लोग भाजपा में किए और दूसरी जगह कार्यक्रम किए, पहले लाठी डंडा और राइफल बंदूक, लाठी उठावन तेल पिलावन रैली। तो अब इसका नतीजा ये हुआ कि भाई अब लाठी और राइफल आप निकालिएगा तो सामने वाला भी तो निकालेगा, तो दो तरफा हुआ, इधर से भी कैजुअलिटी हुआ। उसके बाद आपने देखा नरसंहारों का भी दौर चला, और आपने देखा होगा कि उसके बाद में भूमिहार समाज ने जिस तरीके से आरजेडी के विरुद्ध पे कमर कस लिया, कई नरसंहार हुए, बहुत सारी बातें हुई, उन बातों को जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन भूमिहारों ने उनको उखाड़ने का काम किया और अंततः लालू यादव को उखाड़ दिया गया। लालू यादव भी बीच में मजबूत हुए, आपने देखा होगा A to Z की राजनीति जब तेजस्वी ने किया तो कुछ मजबूत हुए, लेकिन इधर फिर एक नया काम हो रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ नया काम क्या हो रहा है कि बिहार भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री थे, एक सम्राट चौधरी, एक विजय सिन्हा। विजय सिन्हा जाति से भूमिहार। अब देखिए कुछ भूमिहार समाज के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सभी लोगों को दर्द हो रहा है जिनको या बुरा लग रहा है, उनको लग रहा है कि भाई हमारा मुख्यमंत्री अगर बन जाता तो अच्छा रहता। देखिए एक चीज समझना होगा, ये ख्याली पुलाव नहीं, साफ था कि भूमिहार तो मुख्यमंत्री नहीं। मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को, ताकि हमारे प्रति कोई भ्रांति हमारे दर्शकों के मन में नहीं रहे। देखिए आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद अगर जाति के आधार पर अगर आप सोच रहे हैं और आप सोचते हैं कि हमारी जात का बने, तो ऐसा थोड़ा है कि आप ही काबिल हैं, ऐसा तो सब जात सोचने लगेगा। सभी जातियों में काबिल लोग, सभी जाति में काबिल लोग हैं। दूसरी बात कि जो लोग ऐसी बात करते हैं कि हमारी जाति के कारण विजय सिन्हा जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, देखिए मैं सारी बातें करना चाह रहा हूं।
उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी जाति के नाम पर विजय सिन्हा जी ने उनको कितना काम दिया, अभी उनको कितना फायदा मिला? नीट आपके समाज की बच्ची का नीट छात्रा का समूह गर्ल्स हॉस्टल का मामला सामने है, आपने सारी चीजों को देखा। इसमें आप देखिए कि आपके समाज के लोग कितने आगे बढ़ चढ़ कर आए। मैं तो देख रहा हूं कि छात्र, युवा और अन्य सामाजिक संगठन के लोगों ने, पप्पू यादव जैसे लोग आ गए, सामाजिक संगठन, मैं कई हॉस्टल्स के लड़कों को बोलूंगा जो बिहार समाज के हैं, उन लोगों ने आगे आकर जो काम किया, विजय सिन्हा और अन्य बिहार समाज के नेतृत्व ने तो काम नहीं किया। इसीलिए हमारा कहना है कि जो भी व्यक्ति हो, जो मुख्यमंत्री के पद पर हो, वैसे लोगों को आप किसी जाति और वर्ग के बंधन में न बांधें, उसको आप न्यूट्रल होकर देखें और समझें कि ये आदमी पूरी सोसाइटी के लिए क्या कर सकता है, पूरी सोसाइटी के लिए। जी देखिए, निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी के बनने के बाद सबसे जो हंसी की बात है कि लोग यह जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया, उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उस पर सम्राट जी को तोपा गया था। तो समझने वाली बात है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात अगर इतनी ज्यादा वहां प्रबल रहती, ठोस रहती, तो नीतीश कुमार अपने क्यों हटते हैं, नीतीश कुमार किसी दूसरे को क्यों नहीं बनाते? सीधे बात है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेकर के सम्राट जी बने हैं, और सम्राट ने गृह मंत्री रहते भी दिखाया। और आज भी आपने देखा कि अब इनकाउंटर शुरू हो गया। सम्राट जी ने कहा कि पाताल से खोज करके लाएंगे अपराधियों को, महिलाओं के साथ जो आदमी गलत करेगा उसको भी उन्होंने कल मंच से कहा, गांधी मैदान के मंच से, कि उनको भी पाताल से खोज करके लाएंगे। वैसे में सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं, इनका सपोर्ट करना चाहिए, और युवा है, ऊर्जावान है, और इनमें एक प्लानिंग है कि किस प्रकार से चलना है। वैसे में जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तो निश्चित तौर पर एक लोगों में विकास की आशा जगी है, और चूंकि डबल इंजन की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है, निश्चित तौर पर पलायन से लेकर के वो तमाम समस्याओं को दूर करने में सम्राट चौधरी क्या कुछ कर पाते हैं, यह देखने वाली बातों की फिलहाल बने रहे हैं ब्रेकिंग वैक्स।